नमस्कार दोस्तों। अध्यापक सीधी भर्ती, रीट मेंस, एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी का संपूर्ण निचोड़ हम देख रहे हैं। और राजस्थान भूगोल में क्लास नंबर 21 में हमने देखे थे राजस्थान के खनिज, और आज क्लास 22 में बचे हुए राजस्थान के खनिज है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये रहेगा भाग 2, जिसमें संपूर्ण निचोड़। अगर आपने ये क्लास और ये नोट्स पढ़ लिए तो राजस्थान के खनिज से आने वाला 1% विश्वास के साथ कहता हूं गलत नहीं होगा। तो नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के स्टोर में जाइए, स्टोर के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स है वो मिल जाएंगे। दोस्तों मित्रों, राजस्थान के जो खनिज है, राजस्थान में इनको दो भागों में, धात्विक और अधात्विक, दो भागों में बांटा गया है। कल की क्लास में हमने धात्विक खनिज कंप्लीट पढ़ लिए थे। अधात्विक खनिजों के अंदर जो बहुमूल्य पत्थर है उनके बारे में पढ़ लिया था। अब हमारे बचते हैं रासायनिक उर्वरक वाले खनिज, ईंधन खनिज व अन्य धात्विक खनिज। दोस्तों क्लास शुरू करेंगे इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, और जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ जुड़िए। एग्जाम होगा उस दिन हम बात करेंगे कि कैसा आपका पेपर रहता है। दोस्तों और जो साथी नोट्स लेना चाहते हैं वो ऐप से ले सकते हैं। भूगोल की जो क्लासें लेना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक आपको प्लेलिस्ट है वहां पर मिल जाएगी सभी भूगोल की क्लासें रीड के लिए। और जो साथी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर पाए, वो सबसे पहले लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो मित्रों आज हम देखेंगे अधात्विक खनिजों के अंदर दूसरे रासायनिक उर्वरक खनिज। दोस्तों वे खनिज जिनका उपयोग मृदा संरक्षण हेतु रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है, वह खनिज कौन से होते हैं? रासायनिक उर्वरक खनिज होते हैं। दोस्तों जैसे जिप्सम है, जैसे पाइराइट है, जैसे पोटास है, जैसे रॉक फॉस्फेट है, ये किस में आएंगे? रासायनिक उर्वरक खनिज के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों और पहला खनिज वो है आपका जिप्सम। दोस्तों देखिए, इसे हरसोट, खड़िया, सेलेनाइट यानी रेवेदार जिप्सम भी कहते हैं। दोस्तों किसको? जिप्सम। जिप्सम के ये नाम है। दोस्तों जिप्सम के उत्पादन एवं भंडारण में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम। जिप्सम उत्पादन की बात करें या भंडारण की बात करें, राजस्थान पहले स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों सेलेनाइट यानी रेवेदार जो जिप्सम होता है, इसमें राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। क्या है दोस्तों? एकाधिकार है। जिप्सम से हम बनाते हैं रासायनिक उर्वरक। तो ये उर्वरक क्या काम आएंगे? जिप्सम का उपयोग क्षारीयता की समस्या का समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। जिप्सम, अगर किसी खेत की जो माटी है वो क्या है? क्षारीय है, तो वहां पर हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। दोस्तों सर्वाधिक उपयोग उर्वरक बनाने में होता है इसका। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सीमेंट है, रंगरोशन है, गंधक का तेजाब है, अमोनिया सल्फेट है, आदि बनाने के अंदर भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान में जिप्सम कहां से निकाला जाता है? दोस्तों देखिए, राजस्थान में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में गोट मांगलोद, दाकोरिया और बदवासी, ये नागौर के क्षेत्र है। दोस्तों जामसर, रियासर, हरकासर, लूणकरण सर, जहां पे सर दिखाई दे मान लेना कहां पर है? बीकानेर में। उत्तरायलाई, पीर की ढाणी, कुरल, सयोकर, यह है बाड़मेर में, और खुटानी है पाली में। यहां से जिप्सम है वो राजस्थान में निकाला जाता है। दोस्तों यह हो गया आपका रासायनिक खनिजों के अंदर जिप्सम, रासायनिक उर्वरक खनिज है उनके अंदर। दूसरा आता है रॉक फॉस्फेट। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खनिज अधात्विक खनिजों के अंदर है, वो है रॉक फॉस्फेट। दोस्तों कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। दोस्तों भारत में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। रॉक फॉस्फेट की भारत की सबसे बड़ी खान जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों इस खान को वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार भी दिया गया है। दोस्तों अब देखिए, रॉक फॉस्फेट है, इसका उर्वरक में क्यों हम यूज करते हैं खेती में? तो देखिए, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग मिट्टी की अम्लीयता या लवणीयता
की समस्या के समाधान हेतु किया जाता है दोस्तों। आ गया समझ में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज। अब चलिए मित्रों, रॉक फॉस्फेट के बारे में और देखें। उदयपुर में रॉक फॉस्फेट के भंडार अरावली महासंघ की चट्टानों में है। उदयपुर के अंदर जो रॉक फॉस्फेट निकलती है वो जो अरावली महासंघ की चट्टानें हैं उनसे निकलती है दोस्तों। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन क्षेत्र में देखिए जामरकोटड़ा उदयपुर, डाकन कोटड़ा उदयपुर, मटून, डोलकीपात, कानपुर, कारबेरिया, डाकन कोटड़ा, ये वापस आ गया, सिसारमा, नीमच, माता, बड़ा गांव, यह है उदयपुर में, यानी सर्वाधिक उदयपुर में निकाला जाता है दोस्तों। सलोपेट बांसवाड़ा के अंदर, बिरमानिया, फतेहगढ़, यह है जैसलमेर के अंदर, अडुका आदिवासी जयपुर के अंदर, और करपुरा सीकर के अंदर, यहां से रॉक फॉस्फेट है वो निकाला जाता है दोस्तों। आ गया समझ में दोस्तों। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन व भंडारण राजस्थान के अंदर होता है दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। लाठी सीरीज है ना, वहीं पर है ये बिरमानिया, वहीं से भी रॉक फॉस्फेट है वो निकाला जाता है। आ गया, ये था रॉक फॉस्फेट। तीसरा जो रासायनिक खनिज उर्वरक आता है वो है पाइराइट दोस्तों। राजस्थान से निकलने वाला रासायनिक उर्वरक का नवीन खनिज है ये। और राजस्थान का जो सलादीपुरा है ना सीकर के अंदर, सलादीपुरा कहां पर है, सीकर के अंदर है, वहां से रॉक जो आपका है पाइराइट है ये निकाला जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार के लिए, करंट का क्वेश्चन मानकर चलिए इसको आप। चौथा रासायनिक उर्वरक खनिज आता है वो आता है पोटास दोस्तों। और ये राजस्थान से निकलने वाला एक रासायनिक उर्वरक ही है दोस्तों। ये खनिज परमियन जो काल की चट्टानें हैं उनमें से पाया जाता है, वहां से निकाला जाता है। राजस्थान के अंदर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर जिलों में पोटास के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। और राजस्थान में सर्वाधिक पोटास के भंडार है वो कहां पर है, बीकानेर के अंदर है दोस्तों। बीकानेर के अंदर बेसिनें बनाई गई है, जैसे बीकानेर, हंसेरा, अर्जुनसर, घरसीसर, जेतपुर, सतीपुर, बेरुसारी, लाखासर, यहाँ से ये अलग अलग बेसिन है, उपबेसिनों में विभाजित किया गया है पोटास से जो क्षेत्र है उसको, और 8 बेसिनों से इसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो ये थे रासायनिक खनिज उर्वरक दोस्तों। आगे हम चलते हैं 3 नंबर पे जो हमारे अधात्विक खनिजों में आते हैं वो आते हैं ईंधन खनिज, यानी ऊर्जा संसाधन दोस्तों। ईंधन खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में ईंधन खनिज के क्या है, पर्याप्त भंडार है। वह खनिज जिनसे ईंधन यानी ऊर्जा की हम प्राप्ति कर सके उनकी बात कर रहे हैं यहां पे। आ गया समझ में। अब हम ईंधन खनिज के अंदर जो है हमारे सम्मिलित किए गए हैं, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे आ रहा है हमारे कोयला दोस्तों। और कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, 4 प्रकार का होता है ना कोयला। पहले हम चारों के बारे में प्रकार भी देख ले साथ में। अगर हम कोयले का अध्ययन कर रहे हैं, कहां से निकलता है ये बात तो है, लेकिन कोयला का प्रकार है उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है दोस्तों। तो चलिए चारों प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला प्रकार आपकी स्क्रीन पे है एंथ्रासाइट दोस्तों। इसमें 94 से 98% कार्बन पाया जाता है दोस्तों। और यह रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। यह जीवाश्म रहित कोयला है और धुआं बहुत ही कम देता है, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है दोस्तों। 2 नंबर पे आता है बिटुमिन्स दोस्तों। इसमें 78 से 86% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और यह गोंडवानालैंड की जो अवसादी चट्टानें उनमें पाया जाता है। एंथ्रासाइट कौन सी में है, रूपांतरित में है, जबकि बिटुमिन्स है ये किस में है, अवसादी चट्टानों के अंदर पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान में बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही न के बराबर ये कोयले पाए जाते हैं। तीसरा जो कोयला का प्रकार है वो है लिग्नाइट दोस्तों। इसमें 55% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। यह मान के चलिए 45 से 55% के मध्य लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा होती है। यह कोयला है जो टर्सरियन कालीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में, टर्सरिय कालीन अवसादी चट्टानों में।
और राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। सीधा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट दोस्तों। आ गया समझ। चौथा है पीट कोयला। इस कोयले की लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। इसे जो इस कोयले को कैसे बनाया जाता है, लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। इसमें 27% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, बहुत ही कम, और यह निम्न श्रेणी का क्या होता है, कोयला होता है। तो ये हो गए कोयला और कोयला के 4 प्रकार दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं हम, हमारे यहां पे कोयला है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट कोयला के बारे में दोस्तों। तृतीयक, साइनोजोइक या टर्सरी की अवसादी चट्टानों में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है राजस्थान के अंदर। पलाना बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है दोस्तों। पलाना बीकानेर, राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले के भंडार कहां पर है, बीकानेर जिले में। और सबसे बड़ी जो लिग्नाइट कोयले की खान है वो पलाना बीकानेर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। अब देखिए एक चीज आपको बता दूं मैं, सर्वाधिक भंडार तो बीकानेर में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन किससे किया जाता है, बाड़मेर से किया जाता है कोयले का दोस्तों। याद रख लेना आप, भंडार बीकानेर, उत्पादन बाड़मेर दोस्तों। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार देखिए, बरसिंहसर, हाड़ला, केसरदेसर, गुड्डा, बिटनोक, यह है बीकानेर में। एक पलाना भी इसमें शामिल कर लेना। कपूरडी, जालीपा, गिरल, जोगेश्वर तल्ला, यह है बाड़मेर में। मेड़ता, मातासूक, कासनाऊ, इग्यार और इंदावड़, यह है नागौर के अंदर। यहां से कोयला प्राप्त किया जाता है दोस्तों। आ गया समझ में आपके लिए। यह हो गया हमारा कोयला, ईंधन खनिज के अंदर पहला कोयला दोस्तों। 2 नंबर पे कौन सा आता है हमारा, पेट्रोलियम खनिज आता है दोस्तों। अब देखिए पेट्रोलियम खनिज के बारे में। यह खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1954 में ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बाड़मेर के गुड्डा मालानी क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ यानी खनिज तेल की खोज प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा। लेकिन सन 1999 में केयर एनर्जी कंपनी है ये स्कॉटलैंड की, इसने बाड़मेर के गुड्डा मालानी क्षेत्र में पेट्रोलियम यानी खनिज तेल की खोज की गई और 29 अगस्त 2009 को केयर एनर्जी द्वारा बाड़मेर के मंगला नामक प्रथम तेल कुएं की स्थापना की गई। तो पहली ओएनजीसी ने की, लेकिन 1999 में जब केयर एनर्जी ने यहां पर खोज की तो उसे मिला यहां पे खनिज तेल पेट्रोलियम, और 29 अगस्त 2009 को प्रथम तेल कुआं मंगला नामक तेल कुआं है उसकी स्थापना इन्होंने कर ली दोस्तों। अब देखिए राजस्थान में तेल के कुएं, यहां पे देखिए ये सभी के सभी कहां पर है, बाड़मेर में है। मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, भाग्यम, शक्ति, कामेश्वरी, विद्या, वंदना, सभी के सभी कहां पर है, बाड़मेर के में है दोस्तों। अब देखिए इन 9 तेल के कुओं में से केयर एनर्जी स्कॉटलैंड के द्वारा जो संचालित कुएं हैं वो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। देखिए एक तो मंगला, एक भाग्यम और एक ऐश्वर्या, ये 3 ही कुएं हैं जो केयर एनर्जी के द्वारा वर्तमान में संचालित है। तो बाकी अभी 6 कुएं और बच गए। इनके लिए कौन कौन सी कंपनियां वो काम कर रही है। राजस्थान में खनिज तेल उत्पादन में कार्यरत कंपनियां, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है भारत की, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत, रिलायंस भारत, केन एनर्जी स्कॉटलैंड, ईएनआई इटली, पीडीवीएसए वेनेजुएला, ब्रिकबेक मॉरिशस। ये कंपनियां हैं, 7 कंपनियां हैं जो राजस्थान में खनिज तेल उत्पादन का कार्य करती है दोस्तों। आ गया समझ में। अब देखिए राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, इंपॉर्टेंट चीज है। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर और 14 जिलों के अंदर क्या है, विस्तृत है। 4 बेसिनों में इसको बांटा गया है। अब ये 4 बेसिन कौन कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन कीजिए दोस्तों। बाड़मेर सांचौर बेसिन बाड़मेर और जालोर जिलों में, जैसलमेर बेसिन जैसलमेर जिले में,
बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में। विंध्यन बेसिन कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ तथा भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ जिले का कुछ अंश है जो विंध्यन बेसिन में आता है। तो 4 ये बेसिन है जिनके अंदर क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन का कार्य किया जा रहा है दोस्तों। ये नॉर्मल जानकारी है, 9 कुओं के नाम है वो आपको याद रखने हैं दोस्तों। तीसरा जो हमारा आता है ईंधन खनिज के अंदर वो आता है प्राकृतिक गैस दोस्तों। और वर्तमान सदी यानी शताब्दी को ईंधन या पर्यावरण मित्र कहा जाता है दोस्तों। ईंधन का मित्र या पर्यावरण का मित्र वर्तमान सदी को कहा जाता है। वर्ष 1999 में प्राकृतिक गैस की खोज जैसलमेर के गोटारू में की गई, जहां हीलियम गैस के भंडार मिले। गैस की खोज कहां पर की है, जैसलमेर के गोटारू में। मिली कौन सी गैस है, हीलियम गैस वहां पर हमें मिली है दोस्तों। राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज फोकस एनर्जी, यूएसए की कंपनी है फोकस एनर्जी के द्वारा राजस्थान सेल्फ यानी जैसलमेर बेसिन के अंदर की गई दोस्तों। अब देखिए राजस्थान में प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। गोटारू, नहर टिब्बा, रामगढ़, तनोट, डांडेवाला, साधुवाला, ये तो है जैसलमेर के। और बागेवाला है बीकानेर का दोस्तों। ये क्या आपके राजस्थान में प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। और ये हो गया आपके ईंधन खनिज। चौथा अधात्विक खनिज आता है वो आता है अन्य अधात्विक खनिज। जो भी अब बचे हैं उनके बारे में हम यहां पर अध्ययन करेंगे। 20 या 22 के आसपास है जिनका हमें यहां पर अध्ययन अब करना है दोस्तों। पहला आता है आपका अभ्रक दोस्तों। अन्य अधात्विक खनिजों के अंदर पहला कौन सा है, अभ्रक दोस्तों। देखिए अभ्रक के भंडारण में राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान। अभ्रक भंडारण में राजस्थान पहले स्थान पे है मित्रों। अब देखिए रूबी अभ्रक यानी सफेद अभ्रक, जिसको हम अगर अयस्क बोले तो पेग्मेटाइट। बायोफाइट यानी श्याम अभ्रक, जिसको मैग्नेटाइट और पेग्मेटाइट दोनों नामों से जानते हैं। और मास्कोवाइट गुलाबी अभ्रक, जिसको पेग्मेटाइट के नाम से जानते हैं। यह अयस्क है दोस्तों। अब देखिए अभ्रक के उपयोग और अभ्रक कहां पर मिलता है। अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है जिसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। इसमें विद्युत का संचार नहीं होता अभ्रक के अंदर, समझे आप। अभ्रक के चूर्ण से ईंट या चद्दर बनाने की क्रिया माइकोसाइट कहलाती है दोस्तों। समझ गए आप। अभ्रक का जो चूर्ण होता है उसे ईंट या चद्दर हम बनाते हैं तो उसको माइकोसाइट कहते हैं। प्रमुख क्षेत्र में देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। दाता भुनास, हुक्का, बनेड़ी, नाथ की नेरी, ये तो है भीलवाड़ा की। रोहिला खंडेला क्षेत्र है सिक्कर। चंपागुड़ा है उदयपुर। और नाथद्वारा है राजसमंद। यहां से अभ्रक प्राप्त किया जाता है दोस्तों। 2 नंबर पर अन्य धात्विक खनिजों में आता है एस्बेस्टोस दोस्तों। एस्बेस्टोस राजस्थान से निकलने वाला एकमात्र रेसा खनिज, जिसे मिनरल वूल, रॉक वूल, नेचुरल फाइबर, मिनरल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह भी तापरोधी खनिज है और तापरोधी उपकरण सामग्री जैसे अग्निरोधी ईंट बनाने में प्रयोग इसका किया जाता है। राजस्थान का एस्बेस्टोस उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए एस्बेस्टोस के बारे में। एस्बेस्टोस 3 प्रकार का होता है, क्राइसोलाइट, ट्रिमोलाइट, एम्फीबोलाइट। समझे आप। जो क्राइसोलाइट है ना, यह सर्वश्रेष्ठ एस्बेस्टोस होता है। और एम्फीबोलाइट है ना, यह राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका। समझ गए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों के दोनों आपके। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, राजस्थान में कौन सा एस्बेस्टोस निकाला जाता है। राजस्थान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में देखिए नारेली, अर्जुनपुरा, कनवाली, ये तो अजमेर में। शेंदड़ा है पाली में। ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुंबर, जाजर की पाल, यह उदयपुर में। तिक्की गुड्डा है राजसमंद में। नलवा, घंटीगला, घोघरा, देवल, यह है डूंगरपुर में। यहां से एस्बेस्टोस है वो निकाला जाता है दोस्तों। यह हो गया अन्य धात्विक खनिजों में दूसरा। तीसरा आता है वो है आपका संगमरमर दोस्तों। संगमरमर में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और राजस्थान में मकराना का संगमरमर, मकराना कहां पर है मित्रों, जहां से अभी हम लाइव चल रहे हैं, नागौर में है ये। तो राजस्थान में मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों।
आगरा का किला है, ताजमहल है, विक्टोरिया पैलेस है, ये मकराना के मार्बल से ही बने। जो भी मार्बल है ना, ये सफेद मार्बल, इनमें सबसे कठोर मार्बल, सबसे मजबूत मार्बल वो है मकराना का मार्बल दोस्तों। राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजसमंद जिले से होता है। मकराना एक छोटा सा क्षेत्र है, हाँ मार्बल निकलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? राजसमंद में होता है दोस्तों। अब देखिए किस रंग का मार्बल कहां से मिलता है दोस्तों। सफेद संगमरमर निकलता है मकराना नागौर में, काला संगमरमर निकलता है बेसलाना जयपुर में, हरा संगमरमर निकलता है ऋषभदेव उदयपुर में, पीला संगमरमर निकलता है जैसलमेर में, गुलाबी संगमरमर निकलता है बाबरमाल उदयपुर व सिरोही के अंदर, लाल संगमरमर निकलता है धौलपुर में, बादामी संगमरमर निकलता है जोधपुर में, सतरंगी या इंद्रधनुषी संगमरमर खांद्रा पाली के अंदर निकलता है। स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर नया मकान बनाओगे एग्जाम में आप सिलेक्शन लेने के बाद, तो कौन से रंग का आपको संगमरमर लगाना है उसके लिए दोस्तों। चौथा अधात्विक अन्य अधात्विक खनिजों में आता है ग्रेनाइट दोस्तों। ग्रेनाइट मार्बल एक जैसे ही होते हैं दोस्तों। राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट है जालोर जिले में पाया जाता है, इसलिए जालोर को ही ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। अब देखिए काला ग्रेनाइट तो निकलता है काला डेरा जयपुर से, पीला ग्रेनाइट निकलता है पीतला गांव जैसलमेर से, गुलाबी ग्रेनाइट निकलता है जालोर से, मरकरी या लाल ग्रेनाइट निकलता है सिवाना बाड़मेर से। संगमरमर तथा ग्रेनाइट के सबसे ज्यादा प्रकार राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यह हो गया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से आगे बढ़ते हैं तो आता है वोलेस्टोनाइट दोस्तों। वोलेस्टोनाइट इस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है, वोलेस्टोनाइट में दोस्तों। समझ गए आप यहां पे? राजस्थान वोलेस्टोनाइट किला बेट का सिरोही, खेड़ा सायरा उदयपुर व पाली से निकाला जाता है। राजस्थान के अंदर वोलेस्टोनाइट है ना, किला बेट का सिरोही, खेड़ा सायरा उदयपुर व पाली से निकाला जाता है। देखिए जो वोलेस्टोनाइट है सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग उद्योग है, उनके अंदर इसको काम में लिया जाता है। अगला है बेंटोनाइट यानी मुल्तानी मिट्टी दोस्तों। ये कहां से? हाथी की ढाणी, गिरल और अकाली बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर से बेंटोनाइट यानी मुल्तानी मिट्टी निकाली जाती है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट खनिज आता है हमारा फायर क्ले। ये बीकानेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से, फायर क्ले बीकानेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से निकाला जाता है। फायर क्ले के आगे क्या है? चाइना क्ले, और चाइना क्ले के आगे क्या दिया? बोल क्ले। समझे आप यहां पे? ये क्ले बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो चाइना क्ले के बारे में देखिए, बीकानेर, बाड़मेर, अलवर, चित्तौड़गढ़ से निकाला जाता है। राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। चाइना क्ले में एक नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है, 2 नंबर पे राजस्थान है। 9 नंबर पे है बोल क्ले, ये बीकानेर से निकाला जाता है और राजस्थान का इसमें क्या है? प्रथम स्थान है दोस्तों, बोल क्ले के अंदर दोस्तों। अगला हमारा अन्य धात्विक खनिजों में आता है बेराइट्स। राजस्थान में बेराइट के सबसे बड़े भंडार उदयपुर और अलवर में है दोस्तों। बेराइट्स के सर्वाधिक भंडार उदयपुर और अलवर में है। अब देखिए उदयपुर की अगर हम बात करते हैं बेराइट्स के बारे में, तो उदयपुर में गिरवा व बाबरमाल, अलवर में भानखेड़ा, ये क्या है? बेराइट्स का यहां पर भंडार है दोस्तों। आ गया समझ में आपको? 11वां आ गया आपका। 11वां है अन्य धात्विक खनिज में चूना पत्थर या लाइम स्टोन दोस्तों। देखिए चूना पत्थर के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है दोस्तों। समझ गए आप यहां पे? चूना पत्थर लाइम स्टोन की दृष्टि से राजस्थान का देश के अंदर तीसरा स्थान है। राजस्थान में सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड व केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का लाइम स्टोन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है दोस्तों। बांसवाड़ा में सीमेंट ग्रेड व हाई ग्रेड लाइमस्टोन पाया जाता है दोस्तों। यह हो गया चूना पत्थर। 12वां जो अन्य धात्विक खनिज में आता है वो है फेल्सपार दोस्तों। और देश में फेल्सपार के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में, लगभग 90% फेल्सपार भारत का राजस्थान में है। और राजस्थान में अजमेर जिले में 95% फेल्सपार है, यह प्राप्त किया जाता है। यह हमारा भारत, समझे आप? ये राजस्थान है, इसमें कितना है भारत का? 90% है। और ये रहा आपका अजमेर, अजमेर में 95% राजस्थान का दोस्त। समझे?
फेल्सपार खनिज की उत्पत्ति अभ्रक की खानों से क्षय उत्पाद के रूप में होती है। जब अभ्रक की खान होती है ना, उसमें साथ में अभ्रक के साथ फेल्सपार को निकाला जाता है। अब देखिए, अब आपका जो फेल्सपार है अजमेर में मकरेड़ा, बांदर, सिंदरी, ब्यावर, जवाजा, मसूदा, पिसांगन, लोहारगल यहाँ से निकाला जाता है। और भीलवाड़ा में जाजपुरा और पाली में चानोदिया से क्या निकाला जाता है? फेल्सपार का उत्पादन है जो किया जाता है दोस्तों। अगला खनिज, ये फेल्सपार था, अगला आ गया फ्लोरस्पार या फ्लोराइट दोस्तों। देखिए इसके बारे में, फ्लोरस्पार को फ्लोराइट भी कहते हैं दोस्तों, यह लिखा रहा। फ्लोराइड का उपयोग कीटनाशक दवाई बनाने में किया जाता है और फ्लोरस्पार का सर्वाधिक उत्पादन मांडू की पाल डूंगरपुर से होता है। मांडू की पाल कहां पर है? डूंगरपुर से, वहां से फ्लोरस्पार यानी फ्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। फ्लोरस्पार के भंडारण में राजस्थान का दूसरा स्थान है, जबकि उत्पादन में तीसरा स्थान है। भंडारण में 2 नंबर पे राजस्थान, उत्पादन करने में 3 नंबर पे है राजस्थान दोस्तों। जालोर के बीनमाल तहसील के कराड़ा गांव में फ्लोरस्पार के बड़े भंडार है जो अभी अभी मिले हैं दोस्तों। अब देखिए, फ्लोरस्पार उदयपुर के कालामगरा व जालरा क्षेत्र, अजमेर के मुंडोती, तिलोरा व रिचमालिया क्षेत्र में भी पाया जाता है दोस्तों। तो मांडू की पाल डूंगरपुर, इसके अलावा आपका उदयपुर क्षेत्र है, अजमेर है, यहाँ पर जालोर है, यहाँ पर फ्लोरस्पार फ्लोराइट मिलता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट 14 नंबर पे आएगा हमारा डोलोमाइट दोस्तों। कैल्शियम व मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को डोलोमाइट कहते हैं। जो चूना पत्थर कैल्शियम और मैग्नीशियम से युक्त होता है उसको डोलोमाइट कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन है वो उदयपुर व राजसमंद में होता है। राजस्थान में कहां पर? उदयपुर और राजसमंद में। डोलोमाइट के नवीन भंडार वर्तमान में कहां से में मिले हैं? राजसमंद के अंदर मिले हैं दोस्तों। अब देखिए, ये प्राप्ति वर्तमान में कहां कहां से डोलोमाइट निकाला जाता है? विठलदेव, त्रिपुरा सुंदरी, विठलदेव और त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, दरियावद इसवाल उदयपुर, नाथद्वारा हल्दीघाटी तलाई राजसमंद, यहां से डोलोमाइट निकाला वर्तमान में जा रहा है दोस्तों। अगला 15 नंबर का जो हमारा खनिज है वो है पाइराइट्स दोस्तों। पाइराइट्स, पाइराइट्स का उपयोग गंधक का तेजाब व उर्वरक बनाने में किया जाता है। पाइराइट्स का उपयोग किस में होता है? गंधक का तेजाब और उर्वरक बनाने के अंदर दोस्तों। राजस्थान में पाइराइट्स केवल सीकर के सलादीपुरा में पाया जाता है। सीकर का सलादीपुरा, वहां पर ही पाइराइट्स पाया जाता है दोस्तों। वर्मीक्यूलाइट, वर्मीक्यूलाइट ये तापरोधी व ध्वनिरोधी होती है। राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट है, इसका उत्पादन कहां से होता है? अजमेर से होता है दोस्तों। कहां से? अजमेर से दोस्तों। आगे चलिए, 16 के बाद 17 नंबर आया मैग्नेसाइट दोस्तों। ये मैग्नीशियम का क्या है? स्रोत है दोस्तों। इसका उपयोग फर्टिलाइजर व खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगों के अंदर किया जाता है मैग्नीसाइट का। राजस्थान के अंदर अजमेर के सरूपा, छाजा, गापा क्षेत्र, डूंगरपुर व पाली में इसका उत्पादन, अजमेर, डूंगरपुर, पाली में मैग्नेसाइट का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए, 18 नंबर पे जो हमारा खनिज आ रहा है वह है क्वार्ट्ज। कौन सा है? क्वार्ट्ज है दोस्तों। क्वार्ट्ज अर्थात स्फटिक, पृथ्वी की जो भूपर्टिक है यानी क्रस्ट है पर सर्वाधिक पाया जाने वाला दूसरा खनिज। प्रथम कौन सा है? फेल्सपार। 2 नंबर पे एक क्वार्ट्ज दोस्तों। क्वार्ट्ज रंगीन होता है, पारदर्शी होता है और कठोर खनिज होता है। क्वार्ट्ज का प्रयोग घड़ी बनाने, शिवलिंग या मूर्तियां बनाने में किया जाता है और राजस्थान में क्वार्ट्ज का उत्पादन अजमेर और भीलवाड़ा में किया जाता है दोस्तों। ये हो गया क्वार्ट्ज आपका। आगे बढ़िए, अगला जो हमारा खनिज आ रहा है वो है सिलिका सैंड यानी कांच बालू का दोस्तों। सिलिका सैंड या कांच बालू का। सिलिका सैंड का उपयोग कांच बनाने में होता है, इसलिए इसे कांच बालू का भी कहते हैं। जो सिलिका सैंड है ना, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है दोस्तों? कांच बालू का बनाने में, कांच बनाने में किया जाता है, इसी वजह से इसको कांच बालू का कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिलिका का उत्पादन जयपुर में होता है तथा राज्य में उत्पादित सिलिका का उपयोग धौलपुर की कांच फैक्ट्री में किया जाता है दोस्तों। अब देखिए, सिलिका सैंड के प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? जयपुर है, 12 के अंदर अटरू व छबड़ा है, 12 में
अटरू व छबड़ा है, बाड़मेर से शिव तहसील है और बूंदी से बारोदिया है। यहां से सिलिका सेड प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगला आ रहा है हमारे 20 नंबर पर घिया पत्थर दोस्तों, सोप स्टोन। घिया पत्थर का उपयोग खिलौने हैं, रंगीन पेंसिल है, टेलकम पाउडर है, कीटनाशक है, यह बनाने के अंदर किया जाता है। राजस्थान में राजसमंद, उदयपुर, दौसा, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली जिलों में घिया पत्थर का उत्पादन है जो किया जाता है दोस्तों। आ गया आपका ये। और अंतिम आता है 21 नंबर पे हमारा लेटेराइट, अन्य अधात्विक खनिजों के अंदर। लेटेराइट अधिकांशतः बॉक्साइट के साथ पाया जाता है, समझ गए, बॉक्साइट के ही साथ लेटेराइट मिलेगा आपको। लेटेराइट मुख्यतः रोड मेटल व बिल्डिंग स्टोन के रूप में, लेटेराइट को रोड मेटल या बिल्डिंग स्टोन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या लेटेराइट की खान है। चित्तौड़ के अलावा बारा, झालावाड़ में भी लेटेराइट पाया जाता है दोस्तों। ये थे आपके राजस्थान के प्रमुख खनिज दोस्तों। 2 क्लासें जिनके अंदर संपूर्ण खनिज, चाहे धात्विक हो चाहे अधात्विक हो, हमने उनके बारे में चर्चा की। नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में है। और मित्रों, विश्वास दिलाता हूं 90% अंक राजस्थान जीके के इन नोट्सों से ही मिलेंगे दोस्तों। शॉर्ट नोट्स है, बेस्ट नोट्स है, नॉर्मल रेट है, आराम से आप नोट्स है उनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। और फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो ये रही इंस्टाग्राम आईडी। जो भी साथ जुड़े हुए हैं, आजकल सब इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पर आइए और हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।